नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे शाहनगर की। इलाज का इलाज में हम लगातार बात करते हैं किस तरह से झोला छाप डॉक्टरों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विगत दिनों देश न्यूज की टीम ने प्रमुखता से झोला छाप और शिक्षित बंगाली डॉक्टरों के विरोध में एक मुहिम चलाई थी, जहां खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जमकर वसूली अभियान चलाया था। लेकिन खबर की पुष्टि एक रायपुरा क्षेत्र के बगबार कला ग्राम की बंगाली अशिक्षित डॉक्टर ने कर दी है। उन्होंने कहा कि जो देश न्यूज ने अशिक्षित झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ खबर चलाई वह सही है, जिसका एक उदाहरण पीएससी केंद्र रायपुरा अंतर्गत आने वाले ग्राम बगबार से देखने को मिल गया, जहां नजदीक एक ग्राम की 35 वर्षीय महिला झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से जिसकी मौत हो गई, जिसे आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही चर्चा फैली तो बंगाली डॉक्टर झोलाछाप क्लिनिक बंद कर रफू चक्कर हो गया। अब देखना यह है कि जो क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों का मकर जाल फैला हुआ है उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग वसूली अभियान तेजी से चलाता है। और इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। जल्दी आ जाओ। हाँ। तो फिर हमने कहा भाई तुम लेकर आ जाओ बघवार। हाँ। बघवार लेकर आए। सुबह जे करीब 8-9 बजे एक बंगाली डॉक्टर है जहाँ का भी हो। अच्छा, कहाँ रहता है? ये रतन के मकान में रहता है। अच्छा, और तो इनने ट्रीटमेंट किया, क्या दवाएं दी? हाँ, ट्रीटमेंट किया है। वो सभी बच्चों से पूछे तो उन्होंने कहा 2 बाटली लगाई, कुछ गोलियाँ दी। और इसके बाद में हमने उनसे कहा कि आप लेके आओ। अच्छा। तो इनसे दिखवाए क्या हालत है, कैसी आपने दवाई की। 9 बजे गया था डॉक्टर दवाई करने के लिए, तो वो वाटर चढ़ा दिया 9 बजे सवेरे। हाँ, चार्जिंग थी। मॉर्निंग में पानी आनी हरी सब का चुका नहीं, चार्जिंग थी। फिर वाटर चढ़ाया, फिर बोली मूड दर्द करने लगा, वाटर ने भग गया, मतलब चढ़ गया। फिर बोलने मूड दर्द करने लगा, पेट पर आने लगा, हाथ गोड़ी पर आने लगे। फिर मूड दहान पड़ी, गर्मी। फिर कुछ उल्टी दस्त तो है रही भाई। एक प्रकाश रानी जो 35 वर्ष लगभग 35 वर्ष की हैं, लाखन चौरी से आई हैं और ये अभी लगभग 10 बजे यहाँ पर अस्पताल में पहुंची हैं, जो मृतावस्था में लेकर के आए हैं। और इनको देख जांच परीक्षण करने के बाद इनको पता ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 4 से 5 घंटे तक पहले मृत हो गई हो। बता रहे हैं कि किसी बंगाली डॉक्टर ने 2 बाटल लगाया है और बाटल लगाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। और इसके बाद वो बंगाली बोलता रहा कि क्या कहते हैं बेहोश है, अभी ठीक हो जाएगी। और इसी भरोसे में, ठीक होने के भरोसे में अभी तक वो इंतजार करते रहे गांव में, ऐसा ही बता रहे हैं। थाना में सूचना दे दी गई है, अब आगे कार्रवाई की जाएगी। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाहनगर से मदन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ लखन साहू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कैसे महिला की मृत्यु हुई है? मदन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपका माइक शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से मदन की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ लखन साहू बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लखन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, हमने पहले भी झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर कई बार बात की है, कई बार प्रमुखता से खबरें चलाई हैं, लेकिन अभी तक भी स्वास्थ्य विभाग की हम कार्रवाई जो देख रहे हैं वो सिर्फ वसूली तक देख पाए हैं। इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लखन जी। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। जी, जैसा कि खबर चलाई थी, क्षेत्र में प्रमुखता से अपन ने दिखाया था स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से लापरवाही है, और इस तरह के मामले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश होते रहते हैं। दरअसल क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षित लोग हैं आज भी, और इन सब चीजों से झोला छाप डॉक्टरों पर ही डिपेंड है, और इस तरह के कई केसेस सामने आते हैं। लेकिन गांवदारी के हिसाब से ये सब वहीं के वहीं स्थानीय दवा दिए जाते। वो तो जो ये घटना घटी है, दुखद घटना है, एक शिक्षित परिवार का मरीज था,
इसलिए वो आगे निकल करके सामने आई बात और झोला छाप बंगाली डॉक्टरों की पोल खुलती दिखाई दी। वरना इस तरह से कई प्रकार से केसेस आते रहते हैं, होते रहते हैं, गांव के बाहर तक भी पता नहीं चलता है। इसके पहले भी स्वास्थ्य विभाग की खबर दिखाने के बाद में विभाग की किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। झोला छाप डॉक्टर ज्यों के त्यों आज भी अपने दुकान खोले हुए हैं, गांव-गांव में व्यापार के तौर पे बसे हुए हैं। और आजकल तो हमने ज्यादातर ये भी देखा है कि जिस तरह अपन गांव घर में रिश्तेदारी के तौर पे बैग उठा के जाते हैं, इस तरह आज गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में झोला छाप डॉक्टर घूम रहे हैं। ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस तरह से कई घटनाएं घट रही हैं। इस पर विभाग को जरूर कोई न कोई विशेष अंकुश लगाना चाहिए और आगे से इस तरह की कोई घटना न घटे, ठोस कदम स्वास्थ्य विभाग को उठाना चाहिए, जो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लखन जी आप यहाँ पर, क्योंकि ठोस कदम तो उठाने ही चाहिए। सिर्फ वसूली से या फिर स्पष्टीकरण मांगने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। मदन तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मदन जी, इस मामले को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कैसे महिला की मृत्यु हुई, कितना समय लगा जब वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और डॉक्टर का ये कहना है कि यहाँ लाने के कुछ घंटे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? ये रेपरा क्षेत्र का मामला है जहाँ पर पीएचसी केंद्र रेपरा है। वहाँ के एक नजदीकी ग्राम में दोपहर से ही एक महिला का उल्टी दस्त से स्वास्थ्य खराब हो गया था, जहाँ पर लोकल के स्थानीय झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया था, जिसको बॉटल लगाई गई थी। बॉटल लगाने के पश्चात ही उसकी हालत बिगड़ती दिखी, तो झोला छाप डॉक्टर को उनके परिजनों ने दोबारा कॉल करके घर पे बुलाया। झोला छाप डॉक्टर दोबारा गए, वहां पर उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए। यह सारी जानकारी परिजनों के कहे अनुसार है। उसके बाद जो है महिला की और हालत बिगड़ती गई है। उसके बाद ही झोला छाप डॉक्टर वहां से तत्काल रिटर्न अपनी क्लिनिक को आया। इसके बाद मृतका का परिवार जो है सब पीएचसी केंद्र रेपरा लेके आया है। वहां पर पदस्थ चिकित्सक ने उसको मृत घोषित कर दिया। मीडिया द्वारा उनसे जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया 3 से 4 घंटे पूर्व ही इनकी मृत्यु हुई है। इस बात की जानकारी जैसे ही डॉक्टर को लगी वैसे ही रफू चक्कर हो गया। आखिर ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन अशिक्षित लोग इनके जो शिकार होते झोला छाप डॉक्टरों के, और बाहर बात निकल के नहीं आती है और आती भी है तो किस तरह उसको प्रशासनिक द्वारा दबा दिया जाता है, क्योंकि यह एक चारागाह बना हुआ है। चिकित्सा विभाग में झोला छाप डॉक्टर, प्राइवेट क्लिनिक, अब तो पैथोलॉजी सेंटर भी जगह जगह खुलने लगे हैं। सारी चीजें, अब वही अशिक्षित लोग उनकी ब्लड सैंपल जांच करते हैं, वही लोग सारी चीजों की जांच करते हैं और वही अशिक्षित लोग जो है जांच की दवाएं देते हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जाए कि किस तरह जांच करने वाला भी है और उसी तरह जो दवाएं देने वाला भी, तो एक अशिक्षित लोग की जान कहां तक सुरक्षित रहेगी। इस और विगत दिनों देश न्यूज की टीम ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिस पर ऐसा नहीं है कि विभाग ने संज्ञान न लिया हो। विभाग ने संज्ञान लिया है, लेकिन सिर्फ नोटिस तक ही जारी रहा है और यदि कहीं कार्रवाई भी हुई है तो कार्रवाई खंड चिकित्सा अधिकारी बीएमओ द्वारा प्रस्तावित करके जिले को भेज दिया जाता है, लेकिन जिले से बस सिर्फ खाना पूर्ति करके यथावत उनको व्यवस्थित कर दिया जाता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मदन, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खाना पूर्ति कर दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है, और ये क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये पहला मामला नहीं है, शाहनगर से और आसपास की जगहों से इस तरह के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। कई बार हमने झोला छाप डॉक्टरों को लेकर कई बार चर्चा भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ही ये जो डॉक्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर लखन जी, अगर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने की जगह वसूली अभियान चलाएगा तो कब तक सुरक्षित रहेंगी जाने? आम जन तो इन पर भरोसा करके और इनके पास जाते ही है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग अशिक्षित होते हैं, इस वजह से भी भरोसा करते हैं और लोगों को पता होने के बाद भी उनके पास क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए उनके पास पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इस पर सख्ती बरतनी होगी, तभी ऐसे मामलों पर अंकुश लगेगा। जी मैम, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, इससे पहले भी मैं एक टीवी चैनल में डिबेट में था कि आखिर एक अशिक्षित लोग, गांव है, ट्राइबल है, साधन नहीं है, तो वहाँ के लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ जाएं?
जो भी प्राथमिक सुविधाएं हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है या जो भी प्रशासनिक अस्पताल खुले हुए हैं, उन पर भी स्टाफ है नहीं। स्टाफ है तो दवाइयां नहीं है। इस तरह से मरीजों की समस्या है। मरीज आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए। और जो भी गांव-गांव में मोहल्ला-मोहल्ला में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनका किसी भी प्रकार से कोई बायोडाटा नहीं है, इनके कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है भी तो किसी प्रकार से कोई इनके क्लिनिक में चस्पा नहीं है। इनका बायोडाटा पता नहीं कौन है, कहाँ पे है, कहाँ रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी इनका इंट्रोडक्शन नहीं है। इस तरह से एक दुकान खोली उनने और काम किया, किसी प्रकार से मुसीबत आई, इस तरह झोला छाप, जैसे कि यही विषय है। अब वो बंगाली बघवार में रहता था और बघवार से लगे हुए कई गाँव में जाता था, दवाई करता था, और आज इस तरह से घटना घट गई, बोल रहा है फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया, कौन है, कहाँ का है, कोई पता नहीं। इस तरह से इनके बायोडाटा जो भी झोला छाप डॉक्टर है, इनके पूरा बायोडाटा विभाग पे होने चाहिए। इनकी डिग्री डिप्लोमा क्या है, उनको अथॉरिटी कहाँ से मिली, किसने दी, ये इस योग्य है भी नहीं है, इस पर विभागीय मंथन होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आखिर किसकी मिली भगत से यह सब झोला छाप डॉक्टर अपना वसूली कर रहे हैं। हमने कई जगह देखा है। यहाँ पर जिस तरह से लखन जी आप बता रहे हैं कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो वसूली कर ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी वसूली अभियान चला रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं विभाग के जो अधिकारी हैं वही लापरवाह हैं और उनकी तरफ से भ्रष्टाचार भी अब किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जब वसूली अभियान चला रहा है, यानी डॉक्टर से पैसे ले रहा है, पैसे लेने के बाद जो मामला है वो रफू चक्कर कर दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है, तो ऐसे कब तक चलेगा? प्रशासन या शासन को आगे आकर इस पर एक्शन तो लेना होगा लखन जी। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं? आखिर इस तरह से गरीब निर्दोष व्यक्तियों की जान से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? जिस घर की माँ, बहन, बेटी का जाती है, उस परिवार से पीड़ा पूछ के क्या होता है? आज किसी उस परिवार में भी जो घटना घटी है, किसी की एक छोटे छोटे बच्चों की माँ चली गई है, एक परिवार की बहू चली गई है, एक पति का सहारा बनी, साथ साथ जीवन यापन करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाली उसकी धर्म पत्नी चली गई है। उस परिवार से पूछ के कि अगर इस तरह झोला छापों की लापरवाही से जिस परिवार की जान जाती है, उस परिवार पर क्या गुजरती है, जरा इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन लखन जी यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और जो स्वास्थ्य विभाग की अभी बड़ी लापरवाही हम देख पा रहे हैं, क्योंकि वसूली अभियान चलाना यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर से पैसे लेकर और मामले को रफा दफा कर देना। पर यहाँ पर जिस तरह से हम बात करते हैं, जब सरकार बात करती है योजनाओं की, नीतियों की, और स्वास्थ्य विभाग को लेकर अभी हम देख रहे हैं सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं। चुनाव के समय पे भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही होती हैं। धरातल पर ये जो तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो ये तस्वीरें सरकार की उन नीति योजनाओं को पलीता लगाने जैसी होती हैं। यहाँ पर सरकार की नाकामी सामने आ रही है लखन जी। जी बिल्कुल आ रही है। कागजों पे तो हम देखते हैं, कागजी रिकॉर्ड जो प्रशासनिक रिकॉर्ड होते हैं, उस पर इतने हॉस्पिटल खोल दिए गए, इतने स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए गए और इतना स्टाफ। जब हम वहाँ की धरातल पर जाते हैं, वहाँ की स्थिति देखते हैं, तो या तो अस्पताल खुले हैं, पहली बात तो अधिकांश तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पाए जाते हैं। यदि खुले भी पाए जाते हैं तो वहाँ स्टाफ नहीं है, बाई दफे स्टाफ है भी तो वहाँ दवाइयाँ नहीं है, नर्स नहीं है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर इस तरह कब तक लापरवाही चलेगी? तो जरूर कोई ना कोई विशेष इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो आने वाले समय में इसका बहुत मतलब नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये भगवान न करे कभी इस तरह से जो घटना घटी और किसी दूसरे परिवार पर मुसीबत आए, उससे पहले विभाग को सचेत होकर के इस तरह लापरवाही झोला छाप डॉक्टरों पर जो अवैध हुए उन पर कार्रवाई करके इनकी दुकानें बंद करवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा लखन जी आपने। यहाँ पर अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कार्रवाई करके और ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की बेहद जरूरत है। और चलिए हमारे साथ डॉक्टर ML चौधरी जो चिकित्सक है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? महिला की, जैसे कि बताया गया कि महिला जो है उसकी 4-5 घंटे पहले ही मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया है। जी हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल एकदम सही है कि जी जी
एमएल चौधरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलो। इस पूरे मामले को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, उस महिला को लेकर आया गया और क्या लग रहा है आपको, किस वजह से महिला की मृत्यु हुई है? क्या कोई पॉइजन वगैरह भी मिला है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत दवाई देने की वजह से उस महिला की मृत्यु हुई है? अब वो जांच किस वजह से मृत्यु हुई है वो तो जांच का विषय है, लेकिन उसमें लापरवाही इस तरह की हुई है कि उस जो उनके परिजन बताए हैं, यहाँ पर जानकारी दी है कि वहाँ पर बॉटल लगा करके और वो घर आ गया था। डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर था वो वहाँ बॉटल लगा करके घर आ गया था और फिर इसके बाद उन्होंने जब वो बताया कि हमको तकलीफ उल्टी दस्त से लग रही है, पेट में तकलीफ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने फिर से उसको बुलाया तो वो फिर दोबारा गया तो दोबारा उसने इंजेक्शन लगाया और लगाने के बाद फिर पुनः घर आ गया है। मतलब उसकी देख रेख करके और समय पर उसने रेफर ना करने की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु होना संभावित लग रही है। ठीक है, इसको लेकर क्या अस्पताल में कोई पुलिस प्रशासन भी पहुंचे हैं? मतलब उनकी तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिली है अभी तक क्या? जी, पुलिस ने अभी तक इस मामले को लेकर संज्ञान लिया? अस्पताल में कोई पुलिस अधीक्षक अभी तक पहुंचे हैं इस मामले को लेकर? ये अभी कल की ही घटना है मैडम, जिसकी वजह से अभी उस पर प्रक्रिया चल रही है। जैसे भी वो जो चिकित्सक थे वो फरार चल रहे हैं और बाकी अन्य झोला छाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। ठीक है चौधरी जी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये शाहनगर से पूरा मामला आपको बता रहे, जहाँ पर किस तरह से लखन जी आप भी सुन रहे हैं कि कैसे उनका ये कहना है कि जब महिला को लेकर आए तो उससे पहले ही जो महिला है उसकी मृत्यु हो गई थी। झोला छाप जो डॉक्टर हैं उसने बोतलें दी थी, ऐसा परिजनों ने बताया, जो हम पहले से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कल क्योंकि महिला की मृत्यु हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई गलत दवाई दी गई है तो वो जांच का विषय है। अब देखिए, ये जांच का विषय तो है ही, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं इस पर जांच करानी चाहिए। और अगर कोई गलत दवाई देने की वजह से, अब जैसे कि बताया कि जैसे ही वो डॉक्टर को पता चला है तो वो क्लिनिक बंद करके और उसके बाद से फरार है, उनका कोई अता पता नहीं है। तो कार्रवाई इस पर होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लखन जी, मैम मैं आपको बता दूं, जो वीडियो में दिख रहा है यही शख्स है, वो बंगला झोला छाप डॉक्टर। यही जो ये दिख रहा है वीडियो में अपने, यही वो झोला छाप डॉक्टर जो क्लिनिक खोला हुआ है, तो वही क्लिनिक है वहीं का, और जो बैठा है पट्टी पे यही वो झोला छाप डॉक्टर है। और मैं आपको बता दूं, क्लिनिक बंद करके नहीं गया है, वो क्लिनिक छोड़कर ही वो वहां से रफू चक्कर हो गए। जैसे वहां ग्रामीण जनों की भीड़ देखी तो उसके की तरह बैठा पता नहीं कब कहाँ से निकल गया और वहां से फरार हो गया। और जो ये बैठा यही है वो झोला छाप डॉक्टर बंगाली जो बैठा दिख रहा वीडियो में। ठीक है, यानी कल से जब से महिला की मृत्यु हुई है तब से इस डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। लखन जी, जी बिल्कुल कोई पता नहीं। ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर मदन तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। पुलिस प्रशासन अब क्या कर रहा है? क्या इस मामले का लेकर कोई संज्ञान लिया गया है? कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? मदन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है लखन जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी इसको लेकर अब प्रशासन का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है या फिर इस मामले को भी, जैसे पहले मामले हमने देखे हैं, रफा दफा कर दिए जाते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, वही स्थिति भी इस मामले में नजर आ रही है? अब इस पर तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है अभी हमारे लिए, क्योंकि जो भी है पुलिस अपनी जांच कर रही है और जो भी है तो पुलिस केस है, पुलिस अपने स्तर से उनके जो पता वगैरह है जो भी, उस आधार पे आरोपी की जांच पड़ताल करके और पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन हाँ, विभाग को जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो लापरवाही है, विभाग को जरूर एक विशेष संज्ञान में लेते हुए इस तरह से जो भी लापरवाह है, झोला छाप डॉक्टर है, जो भी बिना डिग्री डिप्लोमा के हैं, जो भी पे ऑथराइज नहीं है, इन पर जरूर विशेष जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे चल के इस तरह से कोई घटना ना घटे क्षेत्र में, किसी बेकसूर व्यक्ति की, किसी बेकसूर परिवार की
कोई घटना ना घटे, इस तरह से कोई आगे का घटना ना हो, उस पर जरूर विभाग को संज्ञान लेकर के और यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लखन जी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अगर इस तरह के वसूली अभियान चला रहे हैं तो कार्रवाई का विषय वो भी है कि अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कार्रवाई करने की वजह उस पर वसूली अभियान क्यों चलाया जा रहा है, मामले को रफा दफा क्यों किया जा रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। इसके साथ ही झोलाछाप डॉक्टरों पर भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया लखन जी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाहनगर क्षेत्र से, जहां पर रायपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, महिला की मृत्यु हो जाती है झोलाछाप डॉक्टर के इलाज करने से, बोतल चढ़ाने से 4-5 घंटे बाद जब उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचते हैं तो डॉक्टर का ये कहना है कि 4-5 घंटे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है। यानी झोलाछाप डॉक्टर के इलाज की वजह से महिला की मृत्यु हुई और जैसे ही चर्चाओं में ये पूरा मामला आया तो झोलाछाप डॉक्टर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ऐसे मामले जब भी सामने आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर वसूली अभियान चलाता है। डॉक्टर से पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, जो जांच का विषय है और बड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।